शर्म, हया और इतिहास। पाकिस्तान के पास इनमें से कुछ भी नहीं बचा है। पाकिस्तान रह रहकर दुनिया के सामने रंग बदलता रहता है। जो देश कल तक अपना इतिहास साल 712वीं ईस्वी से शुरू मानता था, जो कहता था कि उसका वजूद मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के सिंध विजय से शुरू हुआ है, वो पाकिस्तान आज अचानक 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्यार में पागल हो गया है। जी हाँ, चौंकिए मत। जो पाकिस्तान अपनी हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी पुरानी विरासतों का नाम सुनकर भड़क जाता था, वो आज अचानक हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को गले लगा रहा है। लेकिन रुकिए, ये कोई सांस्कृतिक प्रेम या इतिहास के प्रति लगाव नहीं है। ये भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान को अपनी पुरानी सभ्यता याद आ गई। तो इसकी वजह है भारत का करारा प्रहार। पहलगाम में हुए कायराना आतंकवादी हमले को हम भूले नहीं हैं, जहां 26 बेगुनाह नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। भारत ने इस हमले का बदला लेने के लिए चलाया ऑपरेशन सिंदूर, और इसी ऑपरेशन के तहत भारत ने सिंधु जल समझौते यानी इंडस वाटर ट्रीटी को ठंडे बस्ते में डाल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ लफ्जों में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत के इसी कड़े फैसले और पानी की नाकाबंदी से पाकिस्तान पूरी तरह बिलबिला उठा है। उसे समझ आ गया है कि अगर भारत ने पानी रोक दिया तो पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाएगा। भारत के इस एक्शन का असर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर से डरे सहमे पाकिस्तान ने जून 2025 में आनन फानन में मोहनजोदाड़ो में नए सिरे से खुदाई का काम शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1965 के बाद से पाकिस्तान ने इस ऐतिहासिक जगह को लगभग अछूता छोड़ दिया था। इसकी कोई परवाह नहीं की थी। लेकिन जैसे ही भारत ने पानी पर शिकंजा कसा, पाकिस्तान को अचानक अपनी इस 5000 साल पुरानी विरासत की याद आ गई। अब वो इतिहास को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर दुनिया के सामने खुद को सिंधु नदी का असली मालिक साबित करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की इस चालबाजी को उसके नेताओं की बयानबाजी से साफ समझा जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर सीधे सीधे सभ्यता का कार्ड खेल दिया है। बिलावल का तर्क है कि चूंकि मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है, इसलिए पाकिस्तान ही सिंधु नदी का असली रखवाला और मालिक है, और इस पानी पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का ऐतिहासिक हक है। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ समेत कई नेताओं ने भारत के खिलाफ जगह जगह आग उगले। पानी के इसी मुद्दे पर अब पाकिस्तान हमें युद्ध तक की धमकियां दे रहा है। साजिश सिर्फ सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं है। पाकिस्तान की हाइब्रिड सरकार यानी वहां की फौज और सरकार का मिलाजुला रूप, और वहां के बुद्धिजीवी अब तक्षशिला और गांधार जैसी इस्लाम पूर्व यानी कि प्री इस्लामिक बौद्ध और हिंदू विरासतों को भी अपनी राष्ट्रीय पहचान बताने में जुट गए हैं। सोचिए, जो पाकिस्तान खुद को कट्टर इस्लामिक देश कहता है, वो आज भारत को पानी के मोर्चे पर घेरने के लिए और खुद को इस जमीन का मूल निवासी साबित करने के लिए अपने ही पुराने इस्लामिक इतिहास को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जिस मोहम्मद बिन कासिम को वो अपना हीरो मानते थे, आज उसका नाम तक मिटाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि इतिहास की चोरी करके या रंग बदलकर सच को नहीं छुपाया जा सकता। आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान का ये सभ्यता वाला पाखंड दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की बोलती बंद की थी, और अब देखना ये है कि पानी के बिना छटपटाता पाकिस्तान अपनी इस नई चाल से खुद को कब तक बचा पाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।